झज्जर में जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील की। चुनाव तैयारियों की भी जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी दी। इस मौके पर DIPRO कुलदीप सिंह भी उपस्थित रहे। चुनाव आचार संहिता का पालन करें। धीरे धीरे हमारे जो सी विजिल पर और अन्य ऐप्स के ऊपर जो कंप्लेंट्स है वो मिल रही है। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स है वो साथ ही साथ अपना निराकरण कर रही है। और आपको जानकर ये आश होगा कि हमारे जिले में जो सी विजिल ऐप के माध्यम से जो कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हो रही है, माननीय चुनाव आयोग के निर्देश थे कि 100 मिनट के अंदर उसका निराकरण कर दिया जाए। वो हमारे यहाँ पर 77 मिनट्स की एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हमारा आ रहा है। एवरेज 77 मिनट्स में हम उस कंप्लेंट का निराकरण करें। कोई टेंटेटिव आंकड़ा है सर, कितनी कंप्लेंट आ चुकी है? मेरे ख्याल से लगभग 163 कंप्लेंट प्राप्त हो चुकी है और उनका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 77 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट में निराकरण किया गया। ये अनुरोध भी सभी राजनीतिक दलों से रहेगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का लगाना अलाउड नहीं। अभी तक हम उनको रिमूव करते रहे हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो डिटैचमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी हम कार्य करेंगे। हालांकि उसमें भी कंप्लेंट्स की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन हो सकता है आगे जैसे चुनाव प्रचार इंटेंसिफाई होगा, इसलिए एडवांस में सभी कैंडिडेट से, राजनीतिक दलों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ही अपना चुनाव प्रचार करें। कोई भी प्रचार की गतिविधि, चाहे वो जनसभा है, चाहे वो रोड शो है, वो निर्धारित अधिकारी से, चाहे वो ARO से परमिशन लेनी है, चाहे वो DO से परमिशन लेनी है, वो ऑनलाइन सुविधा ऐप पर उपलब्ध है। ऑनलाइन वो अप्लाई करें और निश्चित समय में, नियमित समय के अंदर अंदर उस करने की देरी है। उसके अलावा चुनाव खर्च के आंदोलन के बारे में ऑब्जर्वर्स सभी फील्ड में आ चुके हैं। जनरल ऑब्जर्वर आ चुके हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आ चुके हैं, पुलिस ऑब्जर्वर आ चुके हैं। तो वो भी अब चुनाव के खर्च की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैंडिडेट्स के पास खर्च का रजिस्टर दे दिया गया है, तो आरोप के स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अलावा हम शेडो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। सभी नागरिकों से भी एक अनुरोध है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते 50,000 रुपये से अधिक का कैश लेके ट्रैवल करने को है। यदि उसके साथ निश्चित डॉक्यूमेंट्स नहीं, अगर आपने वो बैंक से ड्रॉ किया है तो बैंक से कैश ड्रॉ करते वक्त साथ ही उसी कैशियर से प्रिंट आउट रिसीट जरूर ले लें, जिसमें बारकोड के माध्यम से लिखा होगा कि ये कैश किसने ड्रॉ किया है, कौन सी गाड़ी में, कहाँ तक जाएगा। वो बारकोड से हमारी चेकिंग की उसको चेक कर लेंगे। अगर वो बारकोड साथ में अवेलेबल है तो उसको कंफिस्केट नहीं किया जाएगा, अन्यथा 50,000 से अधिक का कैश कैरी करने पर उसको जब्त कर दिया जाएगा। इसके अभिन्न राजनीतिक दलों से, कैंडिडेट से यही अनुरोध है कि जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंदर दिए गए हैं दिशा निर्देश, उनका पालन करें। प्रचार के दौरान कोई भी ऐसी चीज न करें जो चुनाव आचार संहिता के अनुसार नहीं। वाहनों बारे में जैसा उसमें लिखा है, किसी को भी अगर क्लियर नहीं है तो इसलिए वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। प्रचार के लिए वाहनों की संख्या बिल्कुल सीमा नहीं है, लेकिन उसकी अनुमति जरूर लेनी पड़ेगी और अनुमति का जो पत्र है वो ओरिजिनल में गाड़ी के शीशे पे लगा होना चाहिए। ऑफकोर्स उसकी जो मूवमेंट है वो उसके खर्चे में जरूर बुक की जाएगी और जो खर्चे की तय सीमा है उसके अंदर अंदर के उन्होंने खर्च करें। सभी को से अनुरोध है कि अपने मत का अधिकार जरूर प्रयोग करें। मैं कल ही एक पोस्ट पढ़ रहा था जहाँ पर उसने लिखा था, जैसे अगर कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में भी जाते हैं एक दिन के लिए भोजन करने, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है कि मेरे लिए भोजन का ऑर्डर या भोजन को रोज चूज करें। तो मैं अनुरोध करूँगा, फिर मतदाताओं को लोकतांत्रिक अधिकार मिला है कि अपनी इच्छा अनुसार अपने कैंडिडेट का चुनाव करें। सभी पोलिंग स्टेशन के ऊपर समुचित व्यवस्था की गई है। लूट की
स्थितियाँ जो बनी हुई हैं, भीषण गर्मी की स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए शेड की व्यवस्था की गई है। बहादुरगढ़ और झज्जर में क्यू मॉनिटरिंग ऐप का भी इस बार पायलट ट्रायल किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर आधे घंटे में किस बूथ के सामने कितनी लाइन लगी है इस वक्त वोटर्स की, वो अपडेट किया जाएगा और वोटर को अपने घर बैठे उसका पता चल सकता है कि वो घर से निकलने से पहले निर्धारित कर लेंगे इस वक्त लाइन का मिनट में जाकर अपना वोट का इस्तेमाल। सभी पोलिंग स्टेशन के चारों तरफ 200 मीटर के दायरे में पोलिंग के दिन धारा 144 रहेगी, उसके अंदर क्या प्रतिबंधित है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। किसी भी किस्म के फायर आर्म्स, जो व्यक्ति उस बूथ के वोटर नहीं है या किसी अन्य आदेश के तहत वहाँ चुनाव ड्यूटी पर नहीं है, चाहे वो पोलिंग पार्टी है, पुलिस पार्टी है, कैंडिडेट्स है, उनके इलेक्शन एजेंट है, उनको अलाउड है। उसके अलावा जो व्यक्ति उस बूथ के वोटर नहीं है उसको उस परिसर से 200 मीटर के दायरे में नहीं आना है। अतिरिक्त आप प्रचार करें वो अलग विषय है, अपने इच्छानुसार कीजिए, लेकिन पोलिंग को पूर्णतः शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए शासन द्वारा सभी प्रयास किए गए हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के 797 पोलिंग बूथों पर रखना प्रचार उसके लिए ईवीएम्स का रैंडमाइजेशन किया जा चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में एफएलसी की गई थी, उसके बाद उनको उनकी उपस्थिति में प्रॉपर पुलिस एस्कॉर्ट के साथ उनके रेस्पेक्टिव स्ट्रॉन्ग रूम्स में भेज दिया गया है। उसके अलावा इन 797 बूथों में से हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक बूथ जो है वो पिंक बूथ होगा, एक पीडब्ल्यूडी बूथ होगा और एक यूथ स्टेट गवर्नमेंट ये बनाए जाएंगे। सभी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटी है, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ को कहते हैं, वो हम मेंटेन की जाएंगी। गर्मी की अधिकता को देखते हुए क्यू मैनेजमेंट के लिए भी हमने एडिशनल टेंटेज वगैरह की व्यवस्था की है। हमारे ज़िले के 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी झज्जर और बहादुरगढ़ में इस बार पायलट के तौर पर क्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी पायलट किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा उसको चालू करने का, जिसके जरिए वोटर को ये पता लग सकता है कि उसके बूथ के बाहरी वक्त कितनी लंबी लाइन है और उसी हिसाब से वो बूथ में पहुँचने का दर है। आपके माध्यम से मैं अनुरोध ये जरूर करना चाहूँगा कि सभी मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग जरूर करें, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी भय के, बगैर किसी प्रलोभन के। आप अपना निश्चिंत होकर के अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कीजिए, आपका मत पूरी तरह से मिलेगा। हमने एमसीसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इन्फोर्समेंट करने के लिए 36 बीएसटी, एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और एसएसटी 36 लगाई हैं, जिन्होंने पूरे ज़िले में लगभग 28 के करीब नाके जो है पुलिस और हमारे स्टाफ ने लगा रखे हैं। उन नाकों पर चेकिंग की जा रही है। अब तक ज़िले में 15,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है, जो इलेक्शन में दुरुपयोग किया जा सकता था। लगभग 30 लाख रुपए जो है वो परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा जो लोग ले जा रहे थे वो जब्त किए जा चुके हैं। तो आप लोगों की माध्यम से मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को 50,000 से अधिक का कैश लेके जाने की आवश्यकता है तो बैंक से विड्रॉ करते वक्त उसके लिए उसका ट्रांजिट स्लिप जरूर बनवा लें। उसके ऊपर बारकोड होता है, उसमें लिखा जाता है कि इस व्यक्ति ने कितना कैश का विड्रॉ किया और कहाँ वो उसको लेके जाए। अगर वो स्लिप साथ में होगी तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, अन्यथा 50,000 से ज़्यादा का अगर कैश है तो उसको जब्त किया जाएगा। अवैध हथियारों का इसी से 22 विभिन्न एफआईआरों में 23 वेपन अभी तक जब्त किए गए हैं। उसके अलावा लाइसेंसी हथियार भी काफ़ी बड़ी संख्या में जमा किए गए हैं। एक कमेटी जो है डीसीपी हेडक्वार्टर के अंतर्गत बनाई गई है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को वेपन रिटेन करने की जरूरत है, जैसे बैंक है, व्यावसायिक संस्थान है, तो वहाँ पर अप्लाई करके पूरे अनुमति दी जाए। सी विजिल ऐप पे कितनी से सी विजिल ऐप पे हमारी 168 कंप्लेंट अब तक प्राप्त हो चुकी हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो हमें मैंडेट दिया गया था कि 100 मिनट के अंदर अंदर उस कंप्लेंट का निराकरण करना है, तो हमारे ज़िले में एवरेज 77 मिनट्स में हम उन कंप्लेंट्स का निराकरण कर रहे हैं। फॉर्म 12 भी नहीं कर सकते। फॉर्म 12D में कुछ मतदाताओं को, जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता थे या जो दिव्यांगजन थे, जिनको परेशानी हो सकती थी बूथ में आने पर, उनके लिए फॉर्म 12D हमने लगभग 3,000 से ज़्यादा दिए थे। 110 लोगों ने घर से वोट डालने का ऑप्शन दिया है और उनको पोलिंग पार्टी मतदान से 2 दिन पहले जाने के पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेज मंगाई 10 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की गई है, जो हमें उम्मीद है कि मिल जाएंगी।
सभी सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव जो बूथ हैं उनके ऊपर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। ज़िले के अंदर जो बेल जंपर्स हैं, प्लेट ऑफेंडर्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को माहौल, शांति के माहौल को ख़राब करने की अनुमति 200 मीटर के दायरे में 200 मीटर के दायरे में मतदान के दिन केवल मतदाता जो उस बूथ के हैं, जो लोग इलेक्शन ड्यूटी पे तैनात हैं, उनके अलावा केवल मतदाता को अनुमति होगी। जो उस बूथ के या उस स्कूल कैंपस के आसपास के मतदाता नहीं है उनको 200 मीटर 200 मीटर पे जो प्रचार सामग्री के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो काउंटर लगते हैं पर्ची बांटने वाले, वो 200 मीटर से दूर होंगे। उसके लिए लाल पेंट से ऑलरेडी निशान लगा दिया।